प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक से गद्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है बातचीत। और यह पाठ जो है एक प्रकार का निबंध है, जिसके लेखक का यानी कि निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। आज हम लोग इसका लेखक परिचय करने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और इन सारे चीजों को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी भाई ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा। देखिए, बातचीत पाठ एक प्रकार का निबंध है, जिसके लेखक का नाम बोले तो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। याद करते चलो भाई, हमारे साथ जो है क्लास में ही गुनगुनाते चलो। हो सके तो इसका एक नोट्स बना लो, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। देखो जी, लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। क्या लेखक बालकृष्ण भट्ट? हमारे साथ बोलते चलो। लेखक बालकृष्ण भट्ट, जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कब जन्म हुआ था? 23 जून 1844। भाई यहां से तो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा कर देखते हो तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपके लेखक परिचय से ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसीलिए भाई क्यों ना पहले ही हम लोग इसको कवर कर ले। देखो, लेखक है बालकृष्ण भट्ट। किसका लेखक भाई? तो बातचीत जो निबंध है उसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो भाई बालकृष्ण भट्ट लगा दोगे तो सही हो जाएगा। जिसका कि जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। गुनगुना लो हमारे साथ, 23 जून 1844। और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। निधन मतलब मृत्यु भाई 20 जुलाई 1914 को हुआ था। निवास स्थान पूछे, निवास स्थान भाई, निवास मतलब रहने का स्थान, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कब कहां? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। अगर माता जी का नाम पूछे, क्या माता जी का नाम था पार्वती देवी। क्या? माता पार्वती देवी। और पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट। याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट। क्या? देखो पहले फिर से एक बार बता देता हूं, लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। क्लियर? देखो, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए माता को देख लेते हैं। माता जी पार्वती देवी, अभी मैंने बताया कि माता जी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। याद रहे भाई, माता पार्वती देवी और पिता बेनी प्रसाद भट्ट। इसके शिक्षा की बात कर ले तो प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया था, तो भाई संस्कृत। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए याद रखिएगा कि पूछा गया था कि बालकृष्ण भट्ट प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी, तो 1867। याद रखिएगा। ओके, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि किसने 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, तो ध्यान में रखिएगा बालकृष्ण भट्ट ने। ओके, वृत्ति की बात कर लेते हैं तो 1869 से 1875 तक जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन मतलब हो गया भाई कौन सा, तो टीचिंग, पढ़ाने का काम किया इन्होंने। और 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में इन्होंने संस्कृत पढ़ाया। और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। पहले ये कोचिंग के टाइप में पढ़ाते थे, लेकिन ये जो बाद में 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने अध्यापन नियुक्त हो गया, यानी कि इसको सेटल कर दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ स्टार में, ये तो भाई इंपॉर्टेंट बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। लो जी, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि किसने 1867 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, तो भाई लगा दो कमेंट सेक्शन में बालकृष्ण भट्ट ने। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया था, तो 1877। ध्यान में रहे। और इसे जो है ये 33 वर्षों तक क्या तो चलाते रहे, 33 वर्षों तक, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है।
1881 में, लो जी 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, यानी कि उसकी समीक्षा मतलब कैसे कह सकते हो कि उसकी आलोचना की। और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। यहाँ जो देख सकते हो चेंजेस कलर जो दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि श्रीनिवास दास की कौन सी रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लगा दो कमेंट सेक्शन में कि श्रीनिवास दास की रचना है। ओके, ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए, और यह भी पूछा गया कि कब लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की गई थी, तो कब, तो 1886 ईस्वी में, ध्यान में रहे। अब आता है रचनाएं, कौन सा भाई, किसकी रचनाएं, तो बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं। कौन कौन सी कृति है उसकी, पहले उपन्यास की बात कर लेते हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं, तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। इतने सारे ये इनके जो है उपन्यास है, ध्यान में रखना है आप सभी को। ओके चलिए नाटक को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, अच्छे से याद करते चलो, रचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो नाटक पद्मावती, पद्मावती अगर यहाँ पद्मावत हो, पद्मावत है अज्ञे जी की रचना, लेकिन सॉरी अज्ञे नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, लेकिन पद्मावती जैसे आ जाए तो आप समझ लेना कि ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किरातार्जुनीय, वेणी संघार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, भारतवर्ष और कली, एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह आदि। देखो जी ये कलर जितने भी चेंज किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। उपन्यास में मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, रहस्य कथा भी इंपॉर्टेंट है, 100 आजान एक सुजान ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये रसातल यात्रा ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और सद्भाव का अभाव ये इंपॉर्टेंट रचना है। बस उपन्यास में इतना को याद कर लीजिएगा, वैसे नोट करोगे तो ध्यान में तो आ ही जाएगा। देखो नाटक की बात कर ले तो पद्मावती भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नल दमयंती आए या फिर दमयंती स्वयंवर आए, लगा देना बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और ये जो है भारतवर्ष और कली ये इंपॉर्टेंट है, एक रोगी एक वैद्य ये भी इंपॉर्टेंट है, और रेल का विकट खेल ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आप सभी। चलिए प्रहसन को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रहसन है इसके देख लो, आपके सामने प्रस्तुत है, याद करते चलिए। प्रहसन की बात कर लो, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और अचार विडंबन, 3 ही प्रश्न है भाई, इतना को तो याद आप कर सकते हो, क्लास में ही याद हो जाएगा। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और अचार विडंबन ये इनके प्रश्न है। निबंध की बात कर ले तो 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा, जिसमें कि 100 से ऊपर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित भी है, याद रखना आप सभी। चलिए अगले स्टार को देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग तथा आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। लो जी यहाँ कुछ समझे, देखो बालकृष्ण भट्ट युग पूछे तो भारतेंदु युग लगाना, अगर काल पूछ दे तो आधुनिक काल लगा देना तो करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आया हुआ सवाल है। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार, पत्रकार, निबंधकार तथा आलोचनाकार थे, ये सारे ये थे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं तो बातचीत की शैली, याद रखना आप सभी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, भाई रट लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। और देखो आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा, ये क्वेश्चन तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी, तो माता पार्वती देवी ने। ये माता पार्वती देवी कौन है भाई, अभी तो मैंने बताया, माता जी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, याद है कि नहीं या फिर भूल गए। माता जी का नाम है पार्वती देवी और इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि
रुचि एवं लालसा जगाई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी साहित्य के लेखक कौन सा एडिसन और स्टील से की है? इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी साहित्य के लेखक एडिसन और स्टील से की है, ध्यान में रखिएगा। और ये तो दो जो आया है नीचे में, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो जी क्या कर रहा है, बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो आप बेन जॉनसन वाले ऑप्शन में टिक कर देना तो आपका करेक्ट हो जाएगा। और एडिसन साहब का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। असल बातचीत भाई दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। दोनों को याद रखिएगा, बेन जॉनसन और एडिसन साहब की दोनों बातों को, सॉरी दोनों नहीं, एक एक बातों को याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ओके चलिए, इस चैप्टर से मैंने इतना ही लिया था, और इतना ही नहीं भाई, इतना ही काफी है, क्योंकि लेखक परिचय में इतना कर लेते हो तो भाई ऑब्जेक्टिव तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। इस क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है, इसीलिए चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। एग्जाम में फिर हम लोग मिलके तहलका मचाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई घबरा काहे रहे हो, यहाँ जो 70 70 82 16 वाला नंबर दिया गया है, 82 16 85 जो दिया गया है, इस पे कॉल कर लेना, एक बार मिल जाएगा पीडीएफ। बस ध्यान में रहे, और चैनल पे नए जो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, इसलिए जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। ओके, आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं।